ऐसी कौन सी गलती है जो पेरेंट्स अनजाने में कर बैठता है। गलती से भी ये गलती नहीं होनी चाहिए अपने बच्चों के बारे में, उसके परिणाम क्या आते हैं। अगर ये आपको जानना है दोस्तों तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं असलम मुलानी, पेरेंटिंग कोच। दोस्तों, अब आज हम जानने वाले हैं कि गलती से भी ये गलती नहीं होनी चाहिए हमारे बच्चों के लिए, जो कि पेरेंट्स के ज़रिए अनजाने में होती है। सबसे पहले देखेंगे ये गलती कौन सी है। दोस्तों, दो प्रकार के परिणाम आते हैं हर चीज़ के। एक जो आता है तुरंत और एक जो आता है वो देर से। जो तुरंत परिणाम आता है, ऐसी बातों को पेरेंट्स अवेयर रहते हैं और फिर सुधरना चाहते हैं, सुधर कर हर चीज़ करना चाहते हैं। मगर जो गलती के परिणाम ही नहीं दिखते हो, उसकी बात करेंगे तो यहाँ पे अवेयरनेस बहुत महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, पेरेंट्स के अनजाने में जो गलती देखता हूँ मैं, नज़र में आती है, वो ये है दोस्तों कि हम हमारे बच्चों के बारे में जो चीज़ें दूसरों को शेयर करते हैं, वो गलती। हमें हमारे बच्चों के बारे में कोई भी चीज़ दूसरों को नहीं शेयर करना है दोस्तों। जैसे कुछ बच्चों की नकारात्मक बातें होती हैं, हमें पता ही नहीं होता कि ये बोलने से क्या परिणाम होता है, मगर हम ऐसे ही सामने वाला कुछ बोल रहा है तो बोल देते हैं। रिलेटिव्स हो या कोई फ्रेंड्स हो या कोई थर्ड पर्सन, कोई भी हो जिसको हम जानते हैं, उसके साथ शेयरिंग में ये बातें बोलते हैं। जैसे बच्चे ज़िद्दी है, नटखट है, ज़्यादा रोते हैं, या खाना खाते समय तकलीफ़ देते हैं, या बेड पर सुसु करने की आदत है, उम्र बढ़ गई फिर भी सुसु करना, या कुछ मैनर्स एटिकेट्स समझ में नहीं आ रहा, क्या करें। इस तरह की जो शिकायतें हम और पर्सन के साथ करते हैं, तो ये होता है दोस्तों शेयरिंग। अगर कोई पॉजिटिव चीज़ है, बच्चा को सीख रहा है, तो भी जब तक उसका कंप्लीशन नहीं होता बताने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब नेगेटिव शेयरिंग की बात नहीं चल रही, कुछ पॉजिटिव शेयरिंग भी हम बिल्कुल भी न करें, अच्छा है दोस्तों। अभी हमने देख लिया कि शेयरिंग करना ये गलती थी, हम शेयरिंग नहीं करेंगे, ये अंडरस्टैंडिंग समझ मिल गई। अब देखेंगे दोस्तों इसके परिणाम क्या आते हैं। दोस्तों, सबसे पहले उसका सॉल्यूशन, अगर शेयरिंग करके हो रहा है, ऐसा आपको दिख रहा है, ऐसा आपके समझ में आया है अभी तक, या 100% आपको लग रहा कि ये अगर मैं शेयर करूँगा तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा, अगर ऐसी कुछ बात है, जहाँ तक मैंने सुना है, देखा है, समझा है, ये बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों। ये शेयरिंग सॉल्यूशन नहीं मिलता है। हम अपने बच्चों के बारे में जो शेयर करते हैं, वहाँ पे अगर सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा, तो हम स्पिरिचुअल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, या समझ ले आज का साइंस भी कहता है कि इस तरह के नेगेटिव कंट्रीब्यूशन हम बच्चों के लिए क्यों ले रहे हैं। हमारे और थर्ड पर्सन के बीच में मेंटली बहुत बड़ा फ़र्क होता है दोस्तों, हमारे बच्चों को समझ कर लेने में। हम जो समझ कर लेते हैं वो बात अलग है, थर्ड पर्सन जो समझ कर लेता है, वहाँ पे ज़्यादातर संभावना होती है नेगेटिव कंट्रीब्यूशन की। हम अपने अज्ञान की वजह से कुछ शेयरिंग करके बच्चों को और पर्सन से नेगेटिव कंट्रीब्यूशन क्यों लेना चाहते हैं। ये करना स्पिरिचुअली और नेचुरली रॉन्ग समझा जाता है दोस्तों। ऐसा करने से कोई भी फायदा बच्चों को नहीं होता है, नुकसान ही होता है। समझ लो आप किधर तो जर्नी कर रहे हो और आपके साथ कोई पर्सन है और उन्होंने बताया सामने वाले एक पर्सन के बारे में, देख लो ये पर्सन सामने वाला जो है वो चोर है। आप उस विचार को लेकर सोचते हैं तो अलग नज़र से देखना शुरू कर देते हैं। हमारे बच्चों के बारे में कोई और पर्सन इस तरह के नज़रिए से देखे, नेगेटिव नज़रिए से देखे, हालांकि जो कुछ हैबिट्स, जो कुछ आप बता रहे हो वो रहने वाला नहीं होता है,
जो 1.5-2 साल में बच्चों के साथ कुछ दिक्कतें रहती है वो साल 1.5 साल में निकल जाती है दोस्तों। अगर ऐसा होता है तो हमें ये शेयरिंग की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए हमें समझना है कि हमें नेगेटिव शेयरिंग नहीं करनी है और इसका स्पिरिचुअल लेवल पर परिणाम आता है दोस्तों। हमने कुछ पिछली पीढ़ियों में देखा होगा, आपने सुना होगा, जैसे कि बाहर से कुछ लोग आते हैं, हम अपने बच्चों को डेकोरेट करते हैं और फिर बाहर से जब घर में आते हैं तो उनकी नज़र उतारी जाती थी। ये नज़र उतारना मतलब क्या था? जो कुछ बाहर के नेगेटिव लोगों का आवरा था, आपके बच्चों को देखकर उनके दिल में जो भाव नेगेटिव आए होंगे उस आवरा में वो निकल जाए, ये थॉट्स के साथ कुछ विधियाँ दी जाती थी, उसको हम नज़र उतारना कहते थे दोस्तों। यहाँ पे ऐसी कोई विधि या कोई ये करने के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ। ये साइंस कहता है कि हम अपने बच्चों को नेगेटिव कंट्रीब्यूशन न करें। और दोस्तों ये माँ बाप से नहीं होता है। माँ बाप के सोच में, मेंटेलिटी में, बच्चों को समझने में और थर्ड पर्सन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। भले ही वो घर के मेंबर्स हो, अगर उनकी चेतना हायर है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो ही आप उनसे ये शेयर कर सकते हैं जो बच्चों के साथ कुछ छोटी मोटी दिक्कतें होती है। वरना घर के कुछ मेंबर्स को भी न शेयर किए उतना अच्छा है दोस्तों। आप ये करके बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं करते हो, मगर आप शेयरिंग करके फ्रॉड, चीटिंग अपने बच्चों के साथ कर रहे हो और ये स्पिरिचुअल लेवल पर होता है दोस्तों। इस तरह का चीटिंग, शेयरिंग या कपट कहे तो भी कोई बात नहीं, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें हमारे थोड़े से बिहेवियर को अगर अवेयरनेस के साथ ले और अंडरस्टैंडिंग ले, समझ ले कि हमें क्यों अपने बच्चों के बारे में दूसरों को सोचने देना है। भले आपके बच्चों के बारे में जितने भी लोग न्यूट्रल रहते हो उतना अच्छा है। तो इस वीडियो में हमने देखा हमारे बच्चों के बारे में नेगेटिव वाइब्रेशंस पास नहीं करने हैं। वो दिक्कतें जो बाहर सॉल्व ही नहीं हो रही हो, जिसका हमें सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा अदर पर्सन से, उनको हम बिल्कुल भी शेयर नहीं करेंगे हमारे बच्चों के बारे में। इससे नेगेटिव कंट्रीब्यूशन हम नहीं कलेक्ट करेंगे। जैसे कि प्रकृति अपने बच्चों को सर्वाइव करती है और प्रकृति खुद चाहती है कि कोई भी माइंड बच्चे के साथ जो उसके डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है वो सुपीरियर हो। तो माँ बाप का माइंड सुपीरियर होता है, अदर पर्सन का होता है नहीं होता है मालूम नहीं। इसलिए हमें नेगेटिव कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। जब भी किसी स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में लेक्चर के लिए मैं जाता हूँ तो क्वेश्चन आंसर के पहले हर पेरेंट्स को पहले अनाउंस करता हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों के प्रॉब्लम्स बिल्कुल ना शेयर करें। अपने बच्चों के जो प्रॉब्लम्स फिजिकली और कुछ मेंटली है अपने फैमिली डॉक्टर से ज़रूर शेयर करें, क्योंकि वहाँ पे कुछ बातों का सॉल्यूशन मिलता है। और जहाँ तक कुछ आपके स्पिरिचुअल गुरु रहेंगे जो हायर लेवल पर रहेंगे, उनको भी आप अपने बच्चों के प्रॉब्लम ज़रूर शेयर कर सकते हैं। मगर जैसे कि हमने आज ये वीडियो में देख लिया, कोई भी पर्सन मम्मी पापा से छोड़कर अनादर घर के मेंबर्स अगर उनकी हायर चेतना है तो ही उनसे शेयर करें, वरना अपने बच्चों के प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी न शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।